नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज़ पर। दर्शन सिंह धालीवाल और किसान आंदोलन, ये नाम आपने पहले भी सुना होगा। दर्शन सिंह धालीवाल, जिनका मुख्य रूप से नाम आ रहा था सामने जब किसान आंदोलन चल रहा था। इस दौरान अगर बात की जाए तो सरकार से जिस हिसाब की जद्दोजहद चल रही थी किसानों के, इस बीच दर्शन सिंह धालीवाल का नाम सामने आ रहा था। अब कौन है दर्शन सिंह धालीवाल, आपको पहले इनके बारे में बता देते हैं, उसके बाद आपको विस्तार पूर्वक पूरी खबर बताएंगे कि आखिरकार इस समय चल क्या रहा है। दरअसल दर्शन सिंह धालीवाल जो हैं वो मूल रूप से पंजाब के पटियाला के रहने वाले हैं और इस समय जो है अमेरिका में रहते हैं। और अमेरिका में अगर बात की जाए तो उनके 1000 से ज़्यादा पेट्रोल पंप हैं। उनका नाम जो है वो शुमार होता है बड़े पेट्रोल रिटेलर्स में, उनका नाम शुमार होता है। अगर बात की जाए तो अमेरिका के बड़े उद्योगपतियों में दर्शन सिंह धालीवाल का नाम सामने आता है। अब हम इनके बारे में आपको क्यों बता रहे हैं, दरअसल अभी हाल ही में प्रवासी भारतीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जो है प्रवासी भारतीयों का कार्यक्रम रखा गया। कई सारे जो है इसमें लोग शामिल हुए, जो प्रवासी भारतीय हैं वो शामिल हुए। इसके बाद दर्शन सिंह धालीवाल की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया। दर्शन सिंह धालीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2022 में 150 लोगों के बीच मेरे से माफ़ी मांगी। आप खुद सोचिए कितना बड़ा स्टेटमेंट है। बेशक आप एक बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अगर इस तरह की स्टेटमेंट का व्याख्यान कर रहे हैं कि पीएम मोदी ने 150 लोगों के बीच में आकर के आपसे माफ़ी मांगी, आपसे सॉरी कहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं, कई सारे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। इसको लेकर के जो है देश भर में गहमा गहमी शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर लगातार सवाल किए जाने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को लेकर के जो है विपक्षी दल हैं उन्होंने सवाल जो है खड़े इसको लेकर के शुरू कर दिए। लेकिन यहाँ पर अब अगर बात की जाए तो कुछ ही समय बाद अपने उस बयान से पलट चुके हैं दर्शन सिंह धालीवाल। जी हाँ, इस वक्त का बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दर्शन सिंह धालीवाल जो कुछ समय पहले कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे माफ़ी मांग रहे हैं, जो किसान आंदोलन में हुआ उसकी वजह से जो माफ़ी मांग रहे हैं कि ये बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे, अब दर्शन सिंह धालीवाल का इसमें स्टेटमेंट बदल चुका है। दर्शन सिंह धालीवाल कह रहे हैं कि बुजुर्ग कभी माफ़ी नहीं मांगते, एल्डर्स कभी माफ़ी नहीं मांगते। एक्चुअली उन्होंने ये कहा है, यानी कि पीएम मोदी जो एल्डर हैं वो कभी माफ़ी नहीं मांगते। पीएम मोदी बड़े कद के व्यक्ति हैं। आप खुद ये दोनों स्टेटमेंट में अंतर देखिए। कुछ समय पहले, एक दिन पहले वो कहते हैं कि कार्यक्रम जैसे ही होता है उस समय कहते हैं कि पीएम मोदी मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं 150 लोगों के बीच में, अप्रैल 2022 में ऐसा हुआ। और कुछ ही देर बाद वो जो है अपनी स्टेटमेंट से पलट जाते हैं जब इसको लेकर के सवाल उठाए जाते हैं, इसको लेकर के मीडिया में गहमा गहमी बनती है। देश के अंदर जो है मीडिया जगत हो या फिर सोशल मीडिया हो, वहाँ पर सवाल किए जाते हैं आखिरकार क्या ऐसा हुआ था, तो कब हुआ था, कहाँ ऐसी चीज़ हुई थी, कहाँ 150 लोगों के बीच माफ़ी मांगी थी, और अगर ऐसा है तो ये चीज़ आज तक सामने क्यों नहीं है। अगर दर्शन सिंह धालीवाल से माफ़ी मांगी गई, अगर उन्होंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया, तो वहाँ पर जो 150 लोग मौजूद थे, जिन 150 लोगों का बार बार जिक्र किया जा रहा है, उन 150 लोगों में से आज तक किसी ने ये चीज़ बताई नहीं, तो अचानक से ये कैसे जो है सामने आ गई, इसको लेकर असमंजस की स्थिति थी, कई सारे प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे। तो जैसे ही इस मामले में उनसे और पूछा जाने लगा तो इसके बाद उनका स्टेटमेंट एकदम पलट गया। अब दर्शन सिंह धालीवाल कह रहे हैं कि जैसे हमने आपको बताया कि एल्डर जो है कभी माफ़ी नहीं मांगते। उसके बाद वो पीएम मोदी को बड़ा कद का व्यक्ति कह रहे हैं कि पीएम मोदी बड़े कद के व्यक्ति हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। अब देखिए स्टेटमेंट्स कैसे पलट रही हैं। एक तरफ माफ़ी मांगने के बाद दूसरी तरफ कह रहे हैं मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, और फिर उन्होंने बताया कि मेरा दिल जो है कितना बड़ा है। उसके बाद अगर बात की जाए तो दरअसल उनको प्रवासी भारतीय पुरस्कार से भी जो है सम्मानित किया गया इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से। और इस दौरान उन्होंने एक और चीज़ कही, अब जब उन्होंने ये बताया कि पीएम मोदी जो है वो माफ़ी जो है वो बड़े कद के व्यक्ति हैं, वो हमसे एल्डर हैं, वो जो है माफ़ी जो है उनको नहीं मांगनी चाहिए, इस तरह की बातें जब सामने आई, इस दौरान एक और चीज़ यहाँ पर कही गई दर्शन सिंह धालीवाल की तरफ से। वो उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित होना मेरे लिए सम्मान की बात है। यानी कि जो नैरेटिव चलाया जाता है किसान आंदोलन के दौरान, जो नैरेटिव चलाया गया, उसके बाद अगर बात की जाए, क्योंकि एक सक्सेसफुल उद्योगपति हैं वो भी भारत के बाहर, और इतना बड़ा बिजनेस है इनका पेट्रोल पंप का, अगर बात की जाए अमेरिका के अंदर, तो इसलिए जो है इनको प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसीलिए वो उनका अब स्टेटमेंट सामने है। उसमें दर्शन सिंह धालीवाल कह रहे हैं कि 50 साल पहले विदेशों में लोग हमारे बारे में नहीं जानते थे, लेकिन अब भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया। अब देखिए इस स्टेटमेंट का मतलब समझिए आप। 50 साल पहले, यानी कि अभी 2022 चल रहा है, 1970-80 के बारे में ये बात की जा रही है जब जन्म हुआ था दर्शन सिंह धालीवाल का। उसके बाद लगातार कांग्रेस की सरकारें रही
उस समय विदेश में किस प्रकार से जो है भारत को देखा जाता था, भारतीयों को देखा जाता, तो जो भारत के लोग बाहर जाकर के काम करते थे। दरअसल दर्शन सिंह धालीवाल ने वहीं से जाकर के जो है अमेरिका से जाकर के ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्टडीज़ भी की है। तो वहाँ पर भारतीयों को पहले किस तरह से देखा जाता था, पहले क्या नैरेटिव था भारतीयों के लिए। अब यहाँ पर दर्शन सिंह धालीवाल कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय में जो है ये नैरेटिव बदला है। और ये सिर्फ दर्शन सिंह धालीवाल का कहना नहीं है, जो बाकी प्रवासी भारतीय हैं उनसे जब आप बात करेंगे, उनसे हमारी जो है गुजरात इलेक्शन के दौरान भी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि किस दौरान जो है अब नैरेटिव बदला है भारत के प्रति, भारत के लोगों के प्रति जो है दुनिया भर में नैरेटिव बदला है। और उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, रिजिड लीडरशिप। भारत की जो लीडरशिप है, खासतौर पर अगर बात की जाए तो वो लीडरशिप जो है पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के कद से आती है। जिस तरह से बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करते रहते हैं बाहर का, विदेशों का, उसको लेकर के विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं, हमेशा से सवाल उठाए जाते हैं कि जब देखो तब चले जाते हैं ये बाहर दौरा करने के लिए। लेकिन वो जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, अब धीरे धीरे 2014 के बाद से सरकार बनी है, धीरे धीरे अब जो है 2023 आ चुका है, अब 9 साल होने वाले हैं इस सरकार को। अब वो फॉरेन पॉलिसीज़ का जो है वो समझ में आ रहा है कि आखिरकार ये फॉरेन पॉलिसीज़ कितनी अच्छी जो है वो काम की भारत के लिए। और यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की अगर बात की जाए तो लगातार जो रैंकिंग्स आती हैं लीडरशिप को लेकर, उसमें पहले स्थान पर लगातार पीएम नरेंद्र मोदी बने हुए हैं। लेकिन अब आखिरकार दर्शन सिंह धालीवाल किसान आंदोलन में एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, उन्होंने पहले कहा कि पीएम मोदी ने मुझसे जो है माफ़ी मांगी 150 लोगों के बीच, और अब वो उन्होंने सच्चाई बता दी है, बयान से पलट गए हैं और कह दिया है कि वो बड़े हैं, हमारे आदरणीय हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। और आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? पहले इस तरह की बात कहना, उनको जब प्रवासी भारतीय जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बीजेपी की ही सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, इसी में जो है ये सरकार, बेशक जो है वो पुरस्कार जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों दिया गया। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ डिफरेंसेस की बात जो लगातार लोग जो है आपस में करते रहते हैं, अगर ऐसा कुछ होता तो दर्शन सिंह धालीवाल को प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया जाता, अगर कुछ पर्सनल ग्रजेस होते वहाँ पर सरकार के दर्शन सिंह धालीवाल से। लेकिन क्योंकि वो एक सक्सेसफुल उद्योगपति हैं, भारत का नाम उन्होंने भी अगर बात की जाए तो वहाँ पर जाकर के अमेरिका में इतना बड़ा जो है बिजनेस खड़ा किया है, इसलिए उनको उस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अब दर्शन सिंह धालीवाल का कहना है कि भारत की अब जो लीडरशिप है, भारत के लोगों को पिछले 50 साल की तुलना में अब जो है सही तरीके से बाहर देखा जाता है। अब आप इस पर क्या राय है? आपकी जो भी प्रतिक्रिया आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।